चलिए बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर में वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग और ग्रुप गोल्स। तो बिल्कुल सही बात है। ग्रुप गोल्स की जगह पे ऑर्गेनाइजेशन गोल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में था मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से ही कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल कर आती हैं। ठीक है, एक दो तो उसी में से ही मिलेंगे आपको। तो मैनेजमेंट हमसे मदद मिलती है ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। मैनेजर्स भी यही काम करवाते हैं कि वो वेस्टेज वगैरह कम करवाते हैं ताकि क्या हो सके, प्रॉफिट अर्न कर सकें हम लोग। ठीक है, इसके बाद में है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मिनिमम वेस्टेज करना इज़ एफिशिएंसी, कि वेस्टेज कम से कम हो जाए। तो मैनेजर्स का काम भी यही होता है कि वो क्या करते हैं, मिनिमम वेस्टेज करवाते हैं ताकि हमारी कॉस्ट क्या आए, कम आए। इसके बाद में है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डायनामिक का मतलब है जिसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो मैनेजर्स का काम होता है कि वो जो चेंजेस हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इम्प्लीमेंट कराएं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अभी इससे पिछले पेज जो मैंने आपको कराया था काम, उसके अंदर में लिखवाया था कि मैनेजर्स जो हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉई ग्रोथ, डेवलपमेंट, उन्हें कम्पिटिटिव सैलरी पे करना, ये सारे काम करवाते हैं। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी मैंने आपको बताया था क्वालिटी गुड्स बेचते हैं चीपर प्राइसेस पे। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़, ठीक है, कस्टमर हमें सोसाइटी से मिलते हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड दी सोसाइटी। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में तीन चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो सभी जानते हैं साइंस जो है कुछ लॉजिक्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड रहती है। ठीक है, तो साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है, क्या आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है साइंस का, पर कुछ भी चीज़ जानने के लिए बिल्कुल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये जो बीटेक इंजीनियरिंग ये सब लोग करते हैं, इनको साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। वैसे ही क्या मैनेजमेंट के लिए भी चीज़ें अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। कैसे? जो हम ये बिज़नेस की किताब पढ़ रहे हैं, ये बिज़नेस के लिए ही तो स्टडी मटेरियल है, मैनेजमेंट के लिए ही स्टडी मटेरियल है। तो ये वाला जो फंक्शन है, फीचर है, ये मैनेजमेंट में भी है और साइंस में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो ये वाला फीचर फुलफिल हो रहा है। अब अगला आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। कि जी साइंटिस्ट जो होते हैं कोई भी लॉजिक बनाने से पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, थ्योरी बनाने से पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स को ऑब्जर्व करता है एक मैनेजर, और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है उसको ऑब्जर्व करना। इसलिए ये वाला फीचर उसके अंदर में अवेलेबल नहीं है। ये वाला फीचर
मैनेजमेंट के अंदर में अवेलेबल नहीं है। साइंस में है कि जी साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लॉजिक्स के ऊपर करते हैं और ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तब इसके प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। लेकिन मैनेजर को क्या करना होता है, ह्यूमन नेचर से डील करना पड़ता है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करना पड़ता है, जो कि हर इंसान का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए यह फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के साथ में बनाए जाते हैं। तो वैसे ही मैनेजर्स भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बहुत सारे, तो बिल्कुल करते हैं वो भी। तो इसलिए ये वाला फीचर इसके अंदर में अवेलेबल है। ठीक है जी, ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं था। इसके बाद में आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप ग्रेविटी का जो रूल है वो इंडिया में भी लगेगा, अमेरिका में भी लगेगा, चांद पर चले जाओ वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी के रूल्स अप्लाई होते होंगे। लेकिन मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं जो यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो और जगहों पर भी सेम एज इट इज़ अप्लाई हो जाएं। इसलिए यह फीचर भी उसके अंदर में अवेलेबल नहीं है। सो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट के भाई हर जगह पर जो एक रूल यहाँ पर काम कर गया मैनेजर्स का या मैनेजमेंट का, वो और जगहों पर भी सेम अप्लाई हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी उसमें अवेलेबल नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इम्प्योर साइंस है, नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, नॉट प्योर साइंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जी मैनेजमेंट क्या आर्ट है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो ये भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, आर्ट जानते हैं सभी, कला, सिंगिंग, डांसिंग। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपने अभी पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जी क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो जी स्टडी मटेरियल हमारा उसमें आर्ट में अवेलेबल होता है। यानी कि जैसे आपको सिंगिंग सीखनी है तो उसकी भी कुछ बुक्स आती हैं, आपको गिटार सीखना है उसकी कुछ बुक्स आती हैं, आपको ड्राइंग सीखनी है उसकी भी बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये वाला फंक्शन क्या मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल हैं। तो इसलिए स्टडी मटेरियल दोनों में अवेलेबल है, यानी कि ये वाला फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में अवेलेबल है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट चीज़ जो कि है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि हर एक इंसान की जो बेसिक नॉलेज होती है वो सेम रहती है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उस बेसिक नॉलेज का यूज़ करता है। जैसे सिंगिंग करना हर किसी को आता है, तो कुछ लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं और कुछ लोग जो है ठीक ठाक कर लेते हैं। तो पर्सन टू पर्सन उसकी क्रिएटिविटी का वो कैसे इस्तेमाल करता है अपनी नॉलेज का, वो डिपेंड करता है। तो वैसे ही मैनेजर्स के भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मैनेजर्स का भी, कि भाई वो अपनी बेसिक नॉलेज का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये वाला फंक्शन भी मैनेजमेंट का अवेलेबल है, मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर आर्ट डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करोगे आपका आर्ट उतना ही अच्छा होता रहेगा। वैसे ही मैनेजर्स भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से हर बार बेटर होते जाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्योर साइंस है, क्योंकि तीनों के तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के, आर्ट के, वो मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये सब एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन के अंदर में सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अभी मैंने आपको बात की, इसको भी आप वही कह सकते हो कि भाई क्या बुक्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है प्रोफेशन के अंदर में। डॉक्टर बनने के लिए क्या बुक्स अवेलेबल होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बुक्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल है। और क्या
मैनेजमेंट के लिए बुक्स अवेलेबल है, बिल्कुल है जी, हम यही तो पढ़ने लग रहे हैं। MBAs क्या करते हैं, मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि क्या कोई भी आके कल को मैं सोचूं एक दुकान खोलने की डॉक्टर की, क्या खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है रुक के, बिल्कुल रुकावट है यहाँ पर। तो कोई भी क्या डॉक्टर की दुकान खोल सकता है जी, नहीं खोल सकता। उसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी डिग्री उसके पास में होनी ज़रूरी है। लेकिन क्या कोई भी मैनेजर बन सकता है, हाँ जी, कोई भी बन सकता है। आप भी अगर अभी 10th पास हैं और आपके पास में या 11th पास हैं, आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो आप भी बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है भाई, तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये वाला फंक्शन दोनों में अवेलेबल है, ये वाला दोनों में अवेलेबल नहीं है कि जी प्रोफेशन के अंदर में कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर में कोई भी एंट्री ले सकता है। इसके बाद में क्या है, आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है जैसे कि डॉक्टर के पास में, डॉक्टर की एक संस्था है जिसका नाम है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। CAs के लिए है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, तो क्या मैनेजर्स के लिए भी ऐसी कोई संस्था है, जी नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी इसके अंदर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि लॉयर हमेशा ब्लैक कोट पहनता है, तो ये उसका क्या है, एथिकल कोड है। जैसे जो है डॉक्टर होता है, जब भी वो क्या नाम है, सर्जरी करता है, तो वो ग्रीन कलर का कोट पहनता है, ये उनका क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो क्या हर एक प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड्स होते हैं, हाँ जी होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में भी होते हैं, नहीं, ऐसे कोई भी कोड्स नहीं होते हैं उसके अंदर। तो ये वाला फंक्शन भी उसमें अवेलेबल नहीं है। सर्विस मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है हर एक प्रोफेशनल जो बंदा होता है, ठीक है, प्रोफेशनल जो होता है उसका उसका काम ये होता है कि वो बेटर सर्विसेज दें, अपनी जो भी सर्विसेज मांग रहा है। लेकिन मैनेजर किसके लिए काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं अपने ऑनर्स के लिए। उनका काम होता है सिर्फ अपने ऑनर्स के लिए काम करना, वो सर्विस मोटिव नहीं है उनका। प्रोफेशन के अंदर में ये है कि हमें अच्छी सुविधाएं देनी है लोगों को, लेकिन मैनेजर का बेसिकली ये काम होता है कि वो क्या करना चाहता है, अपने ऑनर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑनर जो बेसिकली उसके ऑर्डर्स दे रहा है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सर्विस मोटिव नहीं होता है उसका, सर्विस मोटिव होता है किसके लिए, अपने ऑनर के लिए। बाकी और पब्लिक से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक कि आज के हम क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे।